आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ईमानदारी से सवाल पूछना चाहता हूं। पिछले कुछ दिनों से क्या आपको ऐसा फील हो रहा है कि अंदर एक खालीपन सा है? असल में जिंदगी चल रही है, काम भी हो रहा है, लोगों से मिल भी रहे हैं, रूटीन भी फॉलो हो रहा है, दिल और दिमाग में ऐसी कोई भसड़ भी नहीं, पर फिर भी कुछ अजीब सा फील हो रहा है। अब अपने आप से उतनी खुशी नहीं मिलती है, अकेले रहने का मन ज्यादा कर रहा है, नींद की जो पैटर्न है वो स्लीप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है। अब किसी पे विश्वास एक बार में करने को नहीं मन करता है। प्रॉब्लम पता है, उसका सोल्यूशन पता है, सोल्यूशन का भी काउंटर सोल्यूशन पता है, पर करने का मन कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो बधाई हो, राहु का इफेक्ट या राहु राहुइंग कर रहा है आपके ऊपर पिछले एक महीने से। 2025 में 23 नवंबर के आसपास राहु सद्भिक्षा नक्षत्र में गोचर कर चुका है, जो कि अगस्त 2026 तक रहेगा, यानी कि अच्छा खासा 8-9 महीने का ये टाइम पीरियड है जिसमें राहु सद्भिक्षा नक्षत्र के रिजल्ट देगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इवेंट 18 सालों में एक बार जाकर होता है और सद्भिक्षा नक्षत्र का मालिक खुद राहु है, कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है और राहु अपने ही नक्षत्र में जा रहा है। तो ये एक स्पेशल इवेंट ज्योतिष के अंदर माना जाता है। अब इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और एक रेस्टलेसनेस वाला पीरियड चलने वाला है, जहां पर आप दुनिया में, देश दुनिया में और अपने अंदर की दुनिया में हर जगह क्योस होता हुआ दिखोगे। चीजें साफ साफ क्लियरिटी से समझ में भी आएंगी, पर कुछ कर भी नहीं पाओगे और ना ही बता पाओगे। दुनिया के लेवल पे भी आप ये देखोगे कि सभी देशों को, कंट्रीज को सब पता है कि हो क्या रहा है, जानते भी हैं, पर उसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और अपने पर्सनल लेवल पे भी आप ये देखोगे कि आप बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ समझ चुके हो, समझाना चाहते हो, पर अब शब्द नहीं मिल रहे हैं, ना वो इंसान मिल रहा है जिसके साथ आप ये कर सको। ये एक ऐसा ट्रांजिट है जो कि बहुत ज्यादा शोर नहीं मचाता है। राहु का सद्भिक्षा नक्षत्र में ट्रांजिट एक बहुत अंदरूनी चीज होती है, जिसमें इंसान की आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही होती है धीरे धीरे। अब जब इंसान बदल रहा होता है तो सबसे पहले वो अकेलेपन में जाता है। अपने आप की जो धारणाएं, बिलीफ या फेथ उसने बना रखे थे, जिन पर वो विश्वास करता था, उन सारी जो बातें हैं उनसे लड़ रहा होता है अकेले ही अकेले। और फिर कंफ्यूजन के पीक के बाद क्लैरिटी की हवा आती है और उसको साफ साफ सब कुछ समझ में आने लगता है। अब सफलता जैसी फील नहीं होती, हर किसी काम में ज्यादा खुशी नहीं महसूस होती, रूटीन बस चल रहे हैं और चलते चले जा रहे हैं। अब आपको गहराई चाहिए, अब आपको डेप्थ चाहिए। अब आप ये भी देख सकते हैं आपके गानों की चॉइस भी अब बदल रही है। अब आप थोड़े डेप्थ और मीनिंगफुल गाने सुनना चाहते हो। आपके सिनेमा और ओटीटी पर शो देखने की भी चॉइस अब धीरे धीरे बदलती जा रही है। अब आप ज्यादा डेप्थ और रिसर्च को फेवर कर रहे हो। तो इस तरह से दुनिया अब बदल रही है। दुनिया गहराई की बातें कर रही है, डेप्थ की बातें कर रही है, लेकिन ये जो पूरा जो गहराई, डेप्थ और क्लैरिटी का सागर है, इससे पहले हमें एक कंफ्यूजन के दलदल से गुजरना पड़ता है। राहु सद्भिक्षा नक्षत्र में वही दलदल क्रिएट कर रहा है और इसका प्रभाव देश पर तो क्या पड़ेगा हमने समझा ही, लेकिन आपके ऊपर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो एंड तक देखना चाहिए। और आज के इस वीडियो में हम आपके लग्न से समझेंगे कि राहु का सद्भिक्षा नक्षत्र में गोचर आपके लग्न पर यानी आपकी लाइफ पर क्या असर डालने वाला है। टू द पॉइंट, क्रिस्प बातें कट टू कट करेंगे, इसलिए अपना लगन, अपने घर वालों का लगन जरूर सुनिएगा। और वीडियो शुरू करें उस सभी से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट, हमारे लाइव एस्ट्रोलॉजी के बैच अब शुरू हो चुके हैं सक्सेसफुली। हमने लगभग 12 बैच अब तक मैंने अपने जीवन में, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के, बाकी बैचेस अलग खत्म कर दिए हैं। और 13th बैच में बनाऊंगा नहीं, क्योंकि B13 नाम मुझे लगता है न्यूमरोलॉजिकली ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, इसलिए B14 और B15 इन 2 बैचेस की जो इनरोलमेंट है ये स्टार्ट हो चुके हैं। ये 2 बैच में आप मेरे साथ 4 महीने रहते हो और ज्योतिष में राशियां, ग्रह, भाव, प्रेडिक्शन, ट्रांजिट, गोचर, दशाएं देखना, रेमेडीज कैसे बताना, ये सारी चीज़ें, करियर, मैरिज, हेल्थ, वेल्थ हम सब सीखते हैं। साथ ही साथ जीवन की फिलॉसफी भी समझते हैं, गायत्री साधना भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं साथ में मिलकर। और एक लाइफ लॉन्ग रिश्ते बनने की शुरुआत है वो इन बैचेस से स्टार्ट होती है। मेरे अभी भी बहुत सारे पुराने दोस्त, पुराने स्टूडेंट आज भी बातें करते हैं, सवाल पूछते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ शेयर करते हैं। तो आप भी अगर इस नई जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, ज्योतिष शुरू से लेकर अंत तक सीखने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आ जाइए हमारे एस्ट्रोलॉजी एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम में, जिसका एनरोलमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और राहु की बात करते हैं आपके लग्न के ऊपर। चलिए, अभी आपने ये समझा कि राहु के जो इफेक्ट्स हैं वो
देश दुनिया में या लोगों की इमोशंस पे, फीलिंग पे सद्भिक्षा नक्षत्र में ट्रांजिट करने की वजह से क्या क्या होने वाले। लेकिन मजा तो तब आएगा कि जब हम अपनी लाइफ में, हमारी जिंदगी में क्या क्या होने वाला है, मेरा दिमाग किस तरह से खराब होने वाला है, उसको ज्यादा बेहतर से समझेंगे। इसलिए आपके पास अपनी कुंडली होनी चाहिए, और कुंडली नहीं है तो हॉरोकॉस्मो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें अपना टाइम, डेट ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस अगर आप फिल करेंगे तो कुछ इस तरह का चार्ट आपको दिखाई देगा। यही है आपकी लग्न कुंडली। इसी को कुंडली बोलते हैं, इसी को पत्रिका, पत्री बोलते हैं, D1 चार्ट बोलते हैं, और इसी को राशि चार्ट भी बोलते हैं। तो नाम अलग अलग हैं, काम इसका है कि ये आपके बारे में बताएगा। अब यहां पर आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसपे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, वो ये है कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में नंबर कौन सा लिखा हुआ। अब इसको समझने के लिए थोड़ी देर हम यहां पे देखेंगे। इस तरह से आपकी कुंडली होती है, सारे हाउसेस फिक्स होते हैं, कोई भी हाउस मूव नहीं करता, चेंज नहीं होता। तो जैसे ये फर्स्ट हाउस है तो ये आपका, मेरा, हम सबका फर्स्ट हाउस यही रहेगा। ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और इसी तरह से ये 10th है, 11th है, और ये 12th हाउस है। अब जब आप अपनी कुंडली देखते होंगे, आप एकदम नए हैं, बिगनर हैं, तो आपको पहले कंफ्यूजन ये हो सकती है कि यहाँ पर मेरे 7 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 4 नंबर लिखा है, या 1 नंबर लिखा है, 2 नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या ये मेरा दूसरा हाउस है? नो। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हाउस हमेशा फिक्स होते हैं, तो ये भी बिल्कुल फिक्स है। यहाँ पे जो नंबर आपको लिखे हुए मिलते हैं वो नंबर हाउस के नहीं है, नॉट अ नंबर ऑफ हाउस। ये नंबर है राशियों के नंबर, और राशियों को भी देखिए 12 नंबर दिए गए हैं। 1 नंबर राशि एरिस की है, 5 नंबर लियो की है, 8 नंबर स्कॉर्पियो है, 11 नंबर एक्वेरियस है। तो यहाँ पे राशियों के भी नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। आपको जो आज के वीडियो में देखना है वो ये देखना है कि आपके फर्स्ट हाउस यानी कि इस हाउस में यहाँ पे नंबर कौन सा लिखा हुआ है, क्या यहाँ 4 है या 5 है। ओके, लेट्स सपोज किसी का नंबर लिखा है 7 फर्स्ट हाउस में, तो हम इसको कहेंगे 7 नंबर राशि का नाम होता है लिब्रा। लिब्रा एसेंडेंट की कुंडली है, या फिर हिंदी में कहेंगे तुला लगन का कुंडली है, ये तुला लगन का चार्ट है। यानी कि हमें ये बताना हो कि फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, तो बस उसका नाम और उसके नाम के आगे लगन लगा दीजिए हिंदी में, और इंग्लिश में है तो एसेंडेंट बोल दीजिए। अब जैसे किसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 9 नंबर लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये धनु लगन की कुंडली है, या सेजिटेरियस एसेंडेंट का चार्ट है। इतना चीज आपको पता चल गई। आज की सारी प्रेडिक्शन आपकी लग्न से ही रिलेट करेगी, लग्न पर ही आधारित होगी। तो अब आपको पता चल गया है, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका लग्न कौन सा है। मेष लगन के हैं, कर्क लगन के हैं, वृश्चिक लगन के हैं, या मीन लगन के हैं। और अब अपने लगन के बारे में सुनिए, कितनी बातों से आपको रिलेट हो रहा है मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष लगन के लोगों के साथ। मेष लगन वालों, इस फेज में आप अकेले सब कुछ जो उठाने की आपकी आदत है ना, वो सारा काम मैं खुद कर लूंगा, आई एम अ वन मैन आर्मी, इस एक इल्यूजन को तोड़ना पड़ेगा। और ये क्लियरली आपको दिख जाएगा कि आप कुछ सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, कुछ नेटवर्क बनाने पड़ेंगे, किसी को हायर करना पड़ेगा। ग्रुप की जो अहमियत होती है उसको समझ में आएगा। ग्रुप के जो डायनेमिक्स है, इफ यू आर अ लीडर तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप किसी कॉर्पोरेट में लीडर का रोल, एक टीम लीड का रोल प्ले कर रहे हैं, आपके अंडर कोई स्टाफ आता है, उनकी जरूरत और उनकी जो स्किल्स हैं उसको किस तरह से शेप कर सकते हो आप, और उनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा, लाभ कैसे उठा सकते हो, इसमें आपका बहुत बड़ा वक्त जाने वाला है। क्योंकि अब बहुत सारे काम अकेले हो नहीं रहे हैं, कुछ ना कुछ छूटता चला जा रहा है। इमोशनल डिस्टेंट फील करेंगे आप अपने दोस्तों से। कई सारी जो फ्रेंडशिप है, या आपको लगता था कि ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे एक इमोशनल डिस्टेंस फील करेंगे कि अब वो उतना फ़ोन नहीं करता या करती है, ना उतना चाहता है या चाहती है। और मन में एक रिजेंटमेंट आपके रहेगा, बट अवेयरनेस भी रहेगी, मतलब गुस्सा भी रहेगा कि यार वो फोन नहीं करते, मैं ही फोन करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, बड़े भाव खा रहे हैं। तो रिजेंटमेंट भी है, पर अवेयरनेस भी है कि हाँ यार वो व्यक्ति क्यों ही फोन करेगा, मुझे बिजी रहता है, काम करता है, सुबह से 9 बजे तो निकल जाता है, रात के 10 बजे आता है। तो एक अवेयरनेस भी है, पर थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। राहु के इफेक्ट से आप कई नए या लार्ज ग्रुप में या नए लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स में नेटवर्क बनाते हुए, सोशल सर्कल बढ़ाते हुए, नए फॉरेन कनेक्शंस लोगों से बनाते हुए, एक्टिवेट करते हुए दिखाई दे सकते हो। यहाँ से आप ये पूरा जो टाइम पीरियड में बता रहा हूँ, ये पूरे साल जनवरी से अगस्त तक फॉलो होगा। तो इनमें से कई सारी चीज़ें आपके मन में अभी चल रही होंगी, नहीं तो अगस्त से पहले हो जानी है। यहाँ पर आपको फ़ायदा भी बहुत मिलेगा। ट्रैवल कराने के लिए भी ये पोजीशन काफ़ी अच्छी है। तो इस टाइम पीरियड में आपका जो यात्राएं आपने सोची नहीं थी कि मैं यहाँ घूमने जाऊँगा या ट्रैवल करने जाऊँगा, ऐसे अचानक से कुछ ट्रैवल के यात्राएँ बनेंगी और आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे। यहाँ पर आपके जो डिज़ायर हैं वो बहुत बढ़ने वाले हैं, और उनको पूरा करने के लिए शॉर्टकट्स लेने का मन में विचार भी आने वाला है। आप में से कई सारे लोग
शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो, इन सब की तरफ बड़े आकर्षित होंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ पर जो मेरे बड़े बड़े डिजायर हैं उनको पूरा करने के लिए कम समय में पैसा मिल जाएगा मुझको। लेकिन इससे आपको बचना चाहिए, इस भ्रम से, राहु के इस भ्रम से आपको बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा दिलचस्पी एआई में, टेक्नोलॉजी में, और आपके काम में अगर इनका यूज़ होता है तो बहुत ज़्यादा हैवी आप इसको यूज़ करने वाले हो, और आप ये शो ऑफ भी करोगे या फिर लोगों को पता भी चलेगा यार ये व्यक्ति अब ज़्यादा टेक्नोलॉजी प्रेमी हो चुका है। यहाँ पर आपको सबसे ज़रूरी जो इस फेज में बात याद रखनी वो ये है कि कनेक्शंस बन रहे हैं, बनाते रहिए, उनका ध्यान रखिए, आज नहीं तो कल बहुत काम आने वाले हैं। साथ ही साथ आपका जो भाग्य है, लक है, उसका भी सपोर्ट आपको खूब मिलेगा। 9th हाउस एक्टिव हो चुका है, क्योंकि शनि की ट्रांजिट की दृष्टि भी उसी पर है आपके, और जो जुपिटर है उनकी भी दृष्टि आपके 9th हाउस पर ही है। तो भाग्य का जो पिटारा है वो खुल चुका है। तो अचानक से धन लाभ होना, प्रॉपर्टी लेने का मन करना, लॉन्ग डिस्टेंस फॉरेन ट्रैवल करना पॉसिबल है, पुराने टीचर से मिलना, या नया कोई गुरु, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया, नए टीचर आपको मिले, समथिंग एजुकेशन से रिलेटेड कोई नई चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है जो कि आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी आगे चलकर। फैमिली फ्रंट पर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बढ़ने वाला है। माता जी की या पिताजी की जो हेल्थ है, तबीयत है, उससे रिलेटेड थोड़ा प्रेशर आप फील करेंगे। भाई बहनों की शादी हो जाए घर में, उनके लिए रिश्ते आ जाएं घर में, या फिर ऑलरेडी कोई प्लान था, ऐसा कोई फंक्शन हो, ऐसा देखने को मिलता है। माता पिता में माता की तबीयत का ध्यान आपको ज़्यादा रखना चाहिए। वो अभी तो फील बेटर करेंगे, लेकिन थोड़ी भी शिकायत करें तो आपको सीरियसली उसे लेना चाहिए। ये फेज़ आपको हीरो बनने से ज़्यादा स्ट्रेटेजिस्ट कैसे बना जाता है वो सिखाएगा। ज़्यादा ऑब्जर्वेशन आप करोगे, और यहीं पर आपकी जो ग्रोथ है, जो स्टेबिलिटी है, वो तय हो जाएगी कि आगे कैसे होने वाली है। तो अगर आपका मेष लगन है, इस तरह से 8 महीनों में के रुझान जो राहु के गोचर की वजह से दिखते हैं वो मैंने आपको बताया। अभी से आप इसमें क्या फील कर रहे हो, 1 महीना हो चुका है, तो कुछ सिम्टम्स अभी से महसूस होने लग गए होंगे, मुझे कॉमेंट कर आप ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बात करते हैं वृषभ लगन, यानी कि आपकी कुंडली में कुछ इस तरह से फर्स्ट हाउस में 2 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप वृषभ लगन के हैं। वृषभ लगन वालों, ये जो अगस्त तक का राहु का पीरियड चलने वाला है 2026 में, इस फेज में आप सिर्फ करियर को ही नहीं, करियर के मतलब क्या है, इस ये भी क्वेश्चन बहुत करोगे कि मतलब ये मैं काम कर ही क्यों रहा हूँ, क्या यही मुझे लाइफ लॉन्ग करना है, क्या यही मेरी डेस्टिनी है, फाइनल गेम यही है मेरा। और ऐसे आप अपनी आइडेंटिटी को और ज़्यादा खोजने की कोशिश करोगे। तो यहाँ से आपका जो कन्फ्यूज़न या ग्लूमीनेस है माइंड में, वो स्टार्ट होगी, और धीरे धीरे ये बहुत हैवी फील होने लगेगा। जो अथॉरिटी फिगर्स हैं, जो पहले आपने मोटिवेशन की बातें सुनी हैं बचपन से, जो लोग आपको करियर के बारे में, लाइफ के बारे में समझाते रह गए हैं, उन पर अब दोबारा से क्वेश्चन उठने लगेंगे। अब किसी पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी ये वही पीरियड है जब आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, या फिर आप कोई बहुत बड़ा कदम अपनी लाइफ में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल अगस्त से पहले उठाने वाले हो। इसी बीच में आपका जो 8वां घर है वो भी बहुत एक्टिव है, क्योंकि गोचर की शनि की और जुपिटर की दोनों की दृष्टि आपके 8वें घर पर पड़ रही है, जहाँ पे सेजिटेरियस है। अब ऐसे में आप इतना मान के चलिए, बहुत भारी भरकम खर्चा एक्सपेंडिचर आने वाला है फरवरी, मार्च, अप्रैल के इन महीनों में, और आप पाएंगे कि आपका पैसा खूब खर्च हो रहा है। मोस्टली ऐसा जब होता है तो लोग प्रॉपर्टी लेते हैं या कार ले रहे होते हैं कहीं, या फिर अपने फैक्ट्री में नई मशीनरी ले रहे होते हैं। तो यहाँ में किसी से आपका खर्चा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मई से ही चीज़ें स्टेबल होने लगेंगी, और जून में अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे या कोई प्रमोशन की आपकी तलाश थी, तो इस साल जून में एक मेजर फाइनेंशियल गेन होता हुआ, प्रॉफिट होता हुआ भी आपको दिखाई देता है। यहाँ पे 8वें घर को इफेक्ट से ये भी देखने को मिलता है कि घर में किसी की तबीयत, स्पेशली मम्मी के पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको डिटेक्ट हो सकती है जून जुलाई के आसपास। इसलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा वार्निंग देना चाहूँगा। शॉर्टकट्स रिस्की है अभी भी आपके लिए। करियर डायरेक्शन को लेकर कन्फ्यूजन शुरुआत से ही रहेगी। मल्टीपल रोल चेंज करने के बाद नए रास्ते तलाशने का आपका मन करेगा, विचार बार बार यहीं जाएगा। आप भी अपने काम में, वर्क प्लेस में एआई टेक्नोलॉजी, सर्विलेंस या इन सब चीज़ों का, टेक का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। नहीं कर रहे थे तो अब इंट्रोड्यूस होगा, आपसे कहा जाएगा कि सीखो। आपके एथिक्स और प्रिंसिपल्स को टेस्ट करने के लिए कई सारी बातें होंगी। ग्रोथ बहुत पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में या लॉन्ग टर्म जो मीटिंग्स होती हैं, इसमें भी आपको इनके भी चक्करों में बहुत घूमना पड़ेगा। इस बार कोशिश करिएगा कि अगस्त से कोई बहुत मेजर प्रॉमिस आप किसी से ना करें कि मैं ये तुम्हारे लिए कर दूंगा या वो कर दूंगी। थोड़ा सा इससे बचना चाहिए। ओवरऑल ये फेज़ आपको सफलता से दूर नहीं ले जा रहा है, आपको सक्सेस होने की सही डेफिनेशन समझा रहा है। तो कि एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए जो टाइम पीरियड है वृषभ लगन के लोगों, आपके लिए
थोड़ा सा ऐसा है कि आपको सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो 1 रुपए खर्च होने थे 4 खर्च हो जाएंगे। फरवरी से ये सिलसिला शुरू हो सकता है। तो ये था कैसा जाएगा वृषभ लगन के लोगों का आने वाला अगस्त तक का टाइम पीरियड राहु के गोचर की वजह से। अभी से कौन सी बातें फील हो रही हैं आपको, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले लगन के ऊपर, जो कि है मिथुन लगन। यानी कि आपने अपनी कुंडली खोली और पहले घर में कुछ इस तरह से 3 नंबर अगर लिखा हुआ था तो आप है मिथुन लगन के व्यक्ति। अब मिथुन लगन वालों, इस फेज में आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा शिफ्ट होने वाला है। जो फिलॉसफी, जिन बातों पे आपको लगता था ये तो बिल्कुल ही सत्य है, परम सत्य, जो घर में आपको वैल्यूज सिखाई गई थी, अब उन पर सवाल उठने वाले हैं। लर्निंग अब सिर्फ किताबों से नहीं, टीचर्स तक लिमिटेड नहीं रखोगे आप अपनी चीज़ों को चाहोगे कि एक्सपीरियंस करो। तो बहुत ज़्यादा ऐसे वीडियोस देखना जो स्टूडेंट हैं, जो जिसमें कोई टीचर किसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ सिखा रहे हैं, ऐसी चीजों की तरफ आपकी रुचि ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती और मिथुन लगन वाले अब यहीं पे जा रहे हैं कि जो कुछ भी सामने बोल रहे हो पहले करके दिखाओ, नहीं तो हम बहुत विश्वास कर लिया, विश्वास होता नहीं है। जो विश्वास है ये बड़ी पर्सनल सी चीज़ होती है और ये थोड़ा सा आपका हिलने वाला है। किन्हीं टीचर्स पे, गुरुओं पर या किसी चीज़ पर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे, उनसे आपका विश्वास थोड़ा सा हिलने वाला है। गाइडेंस यहाँ पर बाहर से लेने की भी आप कोशिश करेंगे पर इतनी ज़्यादा मिल जाएगी कि फिर कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसी दौरान आपके 7th हाउस भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। तो अगर आप विवाह के बारे में सोच रहे थे, आप उम्र हो गई थी, तो ये अगस्त से पहले कोई नई रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग योग बनाता हुआ दिखता है। जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ विवाहित है, शादीशुदा है, उनके लिए कमिटमेंट की बात आगे बढ़ने वाली है। यानी कि अब आपका जो स्पाउस है जिससे आपकी शादी हुई है वो कोई बड़ी चीज़ मांगने वाला है, घर ला के दो या फिर कुछ लग्जरी आइटम ला के दो, ज्वेलरी ला के दो, कुछ समथिंग बड़ी चीज़ आपसे आपका स्पाउस मानेगा, आपकी कोई आदत बदलने की बातें कहेगा, कुछ बड़ा मांगने वाला है। बिजनेस के लिए ये टाइम काफ़ी सपोर्टिव है, स्पेशली अगर आप नया वेंचर ओपन करना चाहते थे, स्टार्टअप करना चाहते थे, पार्टनरशिप में किसी से करना चाहते थे, तो उनके लिए समय काफ़ी बेहतर है। फैमिली साइड पर फादर के करियर में ग्रोथ नज़र आती है, प्रमोशन या फिर रिस्पेक्ट पिताजी का बढ़ता हुआ नज़र आता है और आप हायर एजुकेशन या ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी या रिसर्च में आज काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हुए नज़र आते हो। काफ़ी हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस से आपको सावधान रहना चाहिए। हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस क्या होता है? ऐसे हर इन्फ्लुएंसर को, एक्टर को, जिसको आप मानते भाई ये जो कहेगा बिल्कुल सही कहेगा, ये जो भी प्रोडक्ट सेल करेगा बिल्कुल सही कहेगा, या फिर आपकी रिश्तेदारी में कोई ऐसे बड़े भैया है या चाचा जी है कि इनकी ये तो सारी राय इनकी बढ़िया होती है, ये इसको छोड़ना पड़ेगा। और आप अपने अंदर एक पूरा व्यक्तित्व बदलता हुआ देखोगे। अब कई सारी बातें जो आप पहले हाँ बोल देते थे अब ना बोलोगे। किसी धार्मिक जगह पर या किसी समुद्र के किनारे आपके ट्रैवल के योग भी बने हुए हैं। इनमें से किसी एक जगह पे आप ट्रैवल करने वाले हो अगस्त से पहले। ओवरऑल ये फेज आपको फॉलो करने से ज़्यादा खुद को समझने की तरफ ले जा रहा है। काफ़ी कुछ क्लियर कर देगा आपके रिलेशनशिप में, करियर में, और उसके बाद आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लेकर बाहर निकलेंगे। तो ये था कैसा जाएगा मिथुन लगन के सभी लोगों के लिए अगस्त तक का समय राहु के गोचर की वजह से। अभी क्योंकि 1 महीना हो ही चुका है इस गोचर को, तो कितनी बातों से आपने रिलेट करना शुरू किया है कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे चलते समझते हैं कर्क लगन वालों के साथ राहु क्या करने वाला है। कर्क लगन मतलब कुछ इस तरह की कुंडली है, फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है। तो आपके साथ अगस्त से पहले क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी। सबसे पहले तो कर्क लगन वालों, इस फेज में आपके अंदर जो भी आप फील करोगे वो दिखा नहीं पाओगे। मन बहुत कर रहा है लोग समझे, मन बहुत कर रहा है कि लोग इस बात को समझे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सब कुछ फील कर जाओगे, आप किसी को बता नहीं पाओगे। आप इमोशनली काफ़ी सेंसिटिव हो चुके हैं और एक सेंसिटिव जोन में चल रहे हैं। बोलने का मन नहीं कर रहा है, बताने की इच्छा नहीं कर रही। अब जो हो रहा है सो होने दो। कोई पुरानी घबराहटें भी हैं, कुछ अटैचमेंट भी हैं, किसी के साथ अब डिटैचमेंट भी हो गए या फिर उतना लगाव अब नहीं है। सबकॉन्शियस पैटर्न धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं और इन सब से आप भाग कर भी भाग नहीं पा रहे हैं। साइलेंस आपके लिए अब एक लग्जरी नहीं है, एक हीलिंग बन चुका है। अब आपने बातें करना थोड़ा कम कर दिया है, फ़ोन घुमाना थोड़ा कम कर दिया है और बहुत कम बातों में, कम शब्दों में अपनी बात कहना शुरू कर दिया है। प्रैक्टिकल लेवल पर आपका 6ठा हाउस भी यहाँ पर एक्टिव होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा ये एक अर्ज मचेगी दिल में कि आई नीड टू कंट्रोल माई डेली रूटीन। मुझे अपना रूटीन अब बदलना पड़ेगा। टाइम से सोना, जगना, खाना पीना, ऐसे कई सारे विचार आपके जहन में घर करने वाले हैं। लोन लेने की तैयारी थी, लोन लेना चाहते थे, तो लोन पास करने के लिए अब अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने अच्छे हैं, आपको अच्छा लोन मिल सकता है किसी कार के लिए अगर अटका हुआ था। यहीं पर आपको हेल्थ में भी अब बहुत ज़्यादा
हेल्थ को हल्के में नहीं ले सकते आप। यहाँ पे जो बीमारियां हैं, जो स्ट्रेस है, जो दुश्मन है, ये इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। राहु के इन्फ्लुएंस से अकल्ट, मिस्टिसिज्म, नए कोर्स, रिसर्च, हिडन नॉलेज की तरफ आपका एक स्ट्रॉन्ग पुल भी फील करेंगे। आप में से कई सारे लोग जिन्होंने अब तक ज्योतिष या हीलिंग नहीं सीखी थी, आप इनकी तरफ जाएंगे या फिर ऐसे हीलर्स के पास आप जाएंगे और यहाँ पर आपके एक्सपेंस होंगे, यहाँ पर और कर देनी चाहिए आपको। सिक्योरिटी या फिर ट्रस्ट से रिलेटेड कई मैटर्स पे भी आपका फोकस बढ़ने वाला है कि क्या मैं इस फ्लैट में ज़्यादा सिक्योर हूँ, क्या ये मेरी जो सोसाइटी है सेफ है, सिक्योर है, जिस कैब का यूज़ मैं करता हूँ या जो ऑफिस है। कई सारे या कैमरे लगवाने की मन में आएगी बात कि घर में सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, तो अपनी और अपने फैमिली की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है इस पर आपका काफ़ी ध्यान जाने वाला है और इससे रिलेटेड आप एक्सपेंस भी करने वाले हैं। यहाँ पर इमोशनली एक अनईजी सा फेज ज़रूर है आपके लिए, लेकिन अगर आप रिसर्च, इनर वर्क या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपने आप को लेकर जाएं तो आप एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन, एक ब्रेक थ्रू पीरियड भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कर्क लगन वालों के लिए टफ है, लेकिन कर्क लगन वालों 2 जून के बाद जुपिटर एक्सॉल्टेड हो जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में, विच इज अ गोल्डन पीरियड। तो आधा साल थोड़ा सा इमोशनली कंफ्यूजन वाला है आपके लिए और आधा साल काफी फाइनेंशियली अबंडेंट भी है आपके लिए। तो 50-50 का मामला है। आप में से कितने कर्क लगन वालों ने थोड़ी बहुत बातों से रिलेट करना स्टार्ट किया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, सिंह लगन की बात करते हैं। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 5 नंबर लिखा हुआ है तो आप सिंह लगन के हैं। अब इस फेज में जो इम्पैक्ट है वो आपका सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप पे आने वाला है और रिलेशनशिप के थ्रू ही आप अपने अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, जो सिस्टम आपके बिलीफ सिस्टम आपने बनाया है, उसे चैलेंज होता हुआ देखोगे। यहाँ पर आपको एडमिरेशन मिलेगा शुरुआत में, फिर वैलिडेशन भी काफ़ी कुछ मिलेगा, फिर लगेगा यार अब ये इनफ नहीं है, अब कनेक्शन थोड़ा और ज़्यादा रियल फील करना है। ऑनेस्टी बहुत चाहोगे और आप इक्वलिटी पर भी बहुत फोकस करोगे अपने रिलेशनशिप में। इसी वजह से रिलेशनशिप और मैरिज में थोड़ी कंफ्यूजन आपकी रह सकती है। थोड़ा सा अनईजी एक पीरियड या फिर रूखा सूखा सा पीरियड, जो कोल्ड वॉर कहते हैं ना, ऐसा भी एक्सपीरियंस हो सकता है। जो सिंगल हैं, सिंगल लोगों के सामने मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी लेट मिलेगी। मैरिड लोग एस्केपिज्म या इमोशनल डिस्टेंस फील करने वाले हैं क्योंकि स्पाउस ज़्यादा प्राइवेट हो रहा है। ये थोड़ा सा ब्रेकअप वाला नहीं, पर हमने एक पॉज लिया है रिलेशनशिप में, एक ब्रेक लिया है रिलेशनशिप में, ये पीरियड कुछ वैसा है। बाउंड्री आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, अब क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते हो सामने वाले को, कितनी लिमिट्स में आपको रहना चाहिए। कई सारे प्रॉमिसेस दोबारा से किए जाएंगे रिलेशनशिप में कि अब से तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये नहीं करूँगा, या इस तरह से भी कई सारे प्रॉब्लम होंगे। हीलिंग की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो आप में से कई लोग कपल रीडिंग के लिए, कपल हीलिंग के लिए या किसी रिट्रीट सेंटर में अपने आप को समय देने के लिए, कपल साथ में छुट्टियां बिताने के लिए जा सकते हैं, फॉरेन ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। इमोशनल इन्वायरमेंट थोड़ा बदले, चेंज हो तो जगह बदलने का विचार मन में आ सकता है। साथ ही साथ 5वां घर एक्टिव होने से जिनको बेबी की तलाश है, जो इस साल बेबी सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, उनको भी यहाँ पर गुड न्यूज़ मिलती है। और स्टूडेंट्स के लिए अच्छे कॉलेज एडमिशन या नया कोर्स स्टार्ट करने का चांस स्ट्रांग है। ओवरऑल ये फेज आपसे सिर्फ एडमायर्ड होने के लिए नहीं, आपको खुद को समझने के लिए आपको समय देने आया है कि सच्चा रहना जीवन में कितना ज़रूरी है और रिश्तों में जो डिमांड रखी जाती है उन्हें फुलफिल करना भी कितना ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे चलाए जाते हैं, इन सब का ज्ञान देने के लिए फेज आया है। कितनी बातों से सिंह लगन आपने रिलेट करना शुरू किया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अपने अगले लगन, जो कि है कन्या लगन। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में अगर 6 नंबर लिखा हुआ है तो आप कन्या लगन है। कन्या लगन वालों, इस फेज में आपको सबसे ज़्यादा ना थकान, रूटीन सी बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। काम का थकान, हेल्थ के इश्यूज और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी हैवी लगने लग जाएं आपको। काम करना है और बोझ सा लग रहा है काम, थोड़ा सा पर्पस जो है लाइफ का वो अनक्लियर है शुरुआत में और उसके बाद उसमें क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। यानी कि इसी पीरियड में क्यों करना है यह सब, कितना घसीटना है, कितने हसल मारने हैं, इस सबसे एक बर्नआउट होगा। उस बर्नआउट के बाद क्लैरिटी आएगी। तो बर्नआउट अभी तक नहीं हुआ है, 1 ही महीना हुआ है। वैसे मुश्किल है कि मैक्सिमम लोगों ने ये फील किया होगा, बट यस, अगर आप फील कर रहे हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नहीं, आगे तो ये होने वाला है। इमोशनल नमनेस से भी आपके अंदर एक डेवलप हो रही है कि अब कोई कुछ भी कहे, कैसा भी बर्ताव करे, इतने रंग देख लिए इन लोगों के कि अब ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। बॉडी यहाँ पर क्लियर सिग्नल आपको दे रही है कि अब लाइफ स्टाइल रीडिज़ाइन करना काफ़ी ज़रूरी हो चुका है। अब हेल्थ को भाई और हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स, गॉसिप, कंपटीशन बढ़ रहा है। राइवल्स या फिर आपकी जो अपोजिशन है वो भी सामने आकर खड़े हो रहे हैं, इसलिए काम करते वक्त एक्स्ट्रा अलर्ट आपको रहना पड़ रहा है। ऑफिस में मॉनिटरिंग या फिर सर्विलेंस सिस्टम भी एक्टिवेट हो सकता है, तो आपके ऑफिस में कोई ऑडिटिंग पीरियड स्टार्ट हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। हेल्थ
थोड़े से कर्ज, थोड़े से लोन, मल्टीपल चीज़ें मिलकर आपको स्ट्रेस का कारण बन रहे हैं। यहाँ पर ओवर बोरोइंग से आपको बचना चाहिए, क्योंकि लोन लेने का ऑप्शन बहुत मिलेगा। क्या सच में वो आप उसको यूज़ कर पाओगे या फिर वो आपके लिए एक दलदल बन जाएगा? थोड़ा सा सोच के यहाँ पर लोन आपको लेना चाहिए। पॉजिटिव साइड ये है कि 4th हाउस एक्टिवेट होने से नई कार, नए घर, प्रॉपर्टी, लैंड परचेज, रीलोकेशन, इसके भी चांसेस कन्या लगन के काफ़ी स्ट्रांग बने हुए हैं। और साथ ही स्पाउस के करियर में बड़ी ग्रोथ या प्रमोशन के, या स्पाउस को नई जॉब मिल जाए, इसके भी चांस बन रहे हैं। ओवरऑल ये फेज आपसे मेहनत नहीं, स्मार्ट रिस्ट्रक्चरिंग मांग रहा है। वही काम जो अभी तक आप करते थे, अब एक जंगल में रहकर दुश्मनों से घिर कर भी कितनी बखूबी आप कर सकते हैं, ये इसका एक टेस्ट हो रहा है आपका। यहाँ पर अब बहुत कुछ रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, प्रेशर भी फील होगा, धीरे धीरे कंट्रोल हाथ में आएगा, पर आएगा ज़रूर। तो ये है कन्या लगन वाले लोगों के लिए कैसा जाएगा राहु का ये ट्रांजिट, और क्या क्या इफेक्ट उनको दिख सकते हैं आने वाले अगस्त के महीने तक। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप में से कितने लोग इन बातों से रिलेट करना शुरू कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं तुला लगन के लोगों के बारे में। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 7 नंबर अगर लिखा हुआ है 7, तो आप तुला लगन के हैं। तुला लगन वालों, इस फेज में आप क्रिएटिवली अंदर की तरफ टर्न करने वाले हैं। सिर्फ मज़ा सरफेस लेवल पर नहीं अब आपको मज़ा देगा, अब आपको गहराइयों में उतरना है। अब आपको अनएक्सप्लोर्ड जगहों पर जाना है। हिडन या फिर जो कंट्रोवर्शियल सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, या जिन सवालों से लोगों की डेप्थ बाहर निकल कर आती है, ऐसे सवाल पूछने हैं आपको, ऐसा मन कर रहा है आपको। तो सबसे पहला टेस्ट आप अपने रोमांस में लेंगे, और वहाँ पर आप अपने पहले प्यार को डीपली एक्सप्लेन करेंगे और सामने से भी सुनना चाहेंगे, और डे टू डे लाइफ में आप डेली काफ़ी डीपली रोमांटिक होते जाएंगे। यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने सिंसेरिटी से इसको एक्सप्लोर किया तो मज़ा भी आएगा। आप यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं बहुत कुछ, फील कर रहे हैं बहुत कुछ, और ज़्यादा एक्सप्रेशन के चक्कर में कहीं कहीं बातें गड़बड़ भी हो रही, लेकिन कहीं कहीं बातें दिल पे लग भी रही हैं। आपका कुछ परफॉर्म करने का अगर कोई करियर है जिसमें आप कुछ अपनी आर्ट परफॉर्म करते हैं, तो आपको बहुत मौके मिलेंगे और उसका तारीफ भी आपको मिलेगा। राहु के इफेक्ट से एजुकेशन, क्रिएटिविटी और चिल्ड्रन के मैटर पर फोकस आपका बढ़ने वाला है। जो लोग स्टूडेंट हैं, मल्टीपल लर्निंग टूल्स, एआई बेस्ड एजुकेशन, नए मेथड्स आप ट्राई करेंगे, जबकि आपके पेरेंट्स आपसे थोड़ा सा यहाँ पर नाखुश नजर आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आपको फील हो सकते हैं कि हर चीज़ इनको बतानी पड़ती है, हर चीज़ें हम पूछ पूछ के करनी पड़ती है, ऐसा भी आपको फील हो सकता है। भ्रम है ना राहु का, जिसको आपको लग रहा है कि आप तोड़ दोगे बहुत जल्दी, समय लगता है। यहाँ पर आपसे डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट हो रही है। डाइट में अब डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपने जो अपने हेल्थ के, बॉडी के जो गोल्स बना रखे हैं वो पूरे होंगे। कई केसेस में जो पेरेंट्स आईवीएफ के लिए जा रहे थे, ट्राई कर रहे थे, उनको अब यहाँ पर फाइनली एक सक्सेसफुल आईवीएफ जर्नी देखने को मिलेगी। प्रैक्टिकल साइड पर 3rd हाउस एक्टिवेट होने की वजह से छोटी छोटी यात्राओं के लिए तैयार हो जाइए। फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स, लोकेशन चेंज भी पॉसिबल है। रिलेटिव जैसे साला साली या फिर देवर देवरानी की मैरिज की बात भी आपके घर में हो सकती है। ओवरऑल ये फेज आपसे अटेंशन नहीं, ऑथेंटिक इन्वॉल्वमेंट मांग रहा है। जितना रियल होंगे उतना ज़्यादा इनर सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा। तो ये है तुला लगन के लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है। कितनी बातों से आपने रिलेट किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब हम अपने अगले लगन पे चलते हैं, जो कि है वृश्चिक लगन। यानी कि आपकी कुंडली में कुछ इस तरह से फर्स्ट हाउस में 8 नंबर अगर लिखा हुआ है, तो आप वृश्चिक लगन के हैं। और वृश्चिक लगन वालों, इस फेज में घर और अंदर की दुनिया दोनों थोड़ी अनसेटल्ड सी लग सकती है। जो इमोशनल स्पेसेस पहले फैमिलियर थे, अब उनमें थोड़ा रेस्टलेस आप फील करोगे। पुराने फैमिली रोल्स रिस्ट्रिक्टिव लग सकते हैं। घर में रहकर घर से आज़ाद होने की भावना मन में आएगी। आप सिक्योरिटी को अब ऑब्लिगेशन या कंट्रोल से नहीं, इनर स्टेबिलिटी से डिफाइन कर रहे हो। राहु के इन्फ्लुएंस से होम, प्रॉपर्टी और प्राइवेसी पर फोकस बढ़ने वाला है। आप यहाँ पर सीसीटीवी या फिर प्रोटेक्शन सिस्टम का घर में इंस्टॉल करने का ख्याल आ सकता है, लेकिन इस दौरान हैवी वास्तु चेंजेस भी आपको घर में करने पड़ सकते होंगे। जैसे कि मेजर जो फर्नीचर होते हैं बड़े बड़े, आप उनको इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हो, या घर का कलर चेंज कर रहे हो, टाइल्स का कलर चेंज कर रहे हो। ये करने से पहले आपको थोड़ा वास्तु का ध्यान रखना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर आप खोज रहे थे बड़े लंबे टाइम से, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि आपके क्राइटेरिया में फिट हो रहे होंगे। डिसीजन थोड़ा सा टाइम लेगा। मम्मी की जो हेल्थ है वो हील हो रही है बेसिकली। पहले से अगर उनकी तबीयत खराब थी तो अब वो बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी उतना बेहतर नहीं है। अटेंशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पर बनी
बनी हुई है। पॉजिटिव साइड पर सेकंड हाउस एक्टिवेट होने से फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो रही है। कहीं पैसे अटके हुए थे तो वापस मिल जाएंगे। इनकम में एक स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ चिल्ड्रन के करियर में, बच्चों के करियर में एक नई प्रोग्रेस बनती हुई भी दिख रही है। तो अगर आपके बच्चे हैं वो जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे या किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे थे तो वहां पर उनको एक अच्छा गुड रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल ये फेज आपसे घर को कंट्रोल में रखने की बात कह रहा है, घर के सदस्यों से बात करने की बात कर रहा है, घर में जो रिलेशनशिप है उन्हें रीडिफाइन करने की डिमांड कर रहा है और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी। इमोशनल, फाइनेंशियल दोनों लेवल स्टेबल ही रहेंगे। अच्छा टाइम पीरियड है कुल मिला के वृश्चिक लगन के लोगों आप सभी के लिए। आप में से कितने लोगों ने थोड़ी बहुत ये बातें अभी फील करनी शुरू की है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले लगन की बात करते हैं, यानी कि अगर आप धनु लगन के हैं, यानी कि 9 नंबर लिखा हुआ है आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से, तो आप धनु लगन के। धनु लगन वालों, ट्रांजिट के शनि भी आपके लगन को देख रहे हैं, ट्रांजिट के गुरु भी फिलहाल आपके लगन को देख रहे हैं और जो राहु है वो आपकी कुंडली में जो तीसरा भाव है, थर्ड हाउस है, उस पर एक्टिवेट हुए हैं या फिर उस पर उन्होंने सद्भिक्षा में गोचर किया है। अब इस फेज में दिमाग रेस्टलेस जरूर होने वाला है। बहुत सारी चीजें, इतना डायरेक्शन पता है कि अब डायरेक्शन लेस हो गए हैं, क्लूलेस जैसा फील होगा आपको, कंफ्यूजन बहुत फील होगी एंड यू वांट कि आपके बिहाफ पे कोई और फैसले ले। अब किसी को मैरिज से रिलेटेड होगी, किसी को करियर से, किसी को फ्रेंडशिप में, किसी को हेल्थ को लेकर, बट दिमाग चकरा रहा है, घूम रहा है विद टू मैनी थॉट्स। बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन कर लेना और बहुत ज्यादा ज्ञान होना। देखिए अज्ञान अंधकार की तरफ ले जाता है और ज्ञान घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। तो धनु लगन वालों, इतनी सारी चीजें पता चल गई हैं कि अब एनालिसिस पैरालिसिस की सिचुएशन क्रिएट हो गई है। क्यूरियोसिटी सरफेस लेवल से निकलकर अब इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर जा चुकी है। जो सुन रहे हैं उस पर सीधा विश्वास करने का मन नहीं कर रहा है, जो देख रहे हैं उस पर भरोसा नहीं हो रहा है। अब एक बार में आप बात नहीं मानते हैं, आपको बात मानने के लिए कई सारे प्रूफ चाहिए होते हैं। राइटिंग, लर्निंग, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें आपकी बातों से, आपकी टोन से निकल कर आएंगी। राहु इफेक्ट से ऑनलाइन कंटेंट, रिसर्च, एआई टूल्स और इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक्सपोजर भी बढ़ेगा। साथ ही शॉर्ट्स ट्रैवल या फिर हिडन कम्युनिकेशन के योग भी बनते हैं। सिबलिंग्स के मैटर्स में थोड़ा डिस्टेंस या फिर सीक्रेसी फील हो सकती है। हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि लगन यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। लगन यानी कि आप खुद, आपकी हेल्थ, यहाँ पर इम्यूनिटी इश्यूज आप फेस करेंगे। थोड़ी माइनर सी माइल्ड से फीवर या इलनेस भी का भी रिस्क है, इसलिए रूटीन और रेस्ट को इग्नोर ना करें। फैमिली साइड पर पॉजिटिव योग भी है। मदर को करियर में सक्सेस या प्रमोशन मिल सकता है या फादर के लिए न्यू प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज के चांस बन रहे हैं। ओवरऑल ये फेज आपसे कह रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी बोलिए मत। आपके मन में इतनी सारी चीजें चल रही हैं, आप अभी कुछ बोल देंगे तो बहुत इंपल्सिव हो जाएगा, इसलिए सोच समझकर एक्ट करना है। इस टाइम पीरियड में अपनी जो एनर्जी है उसको सही जगह पे लगाना है। हेल्थ पे तो जरूर लगाना है और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आपको चीजें लिखनी शुरू करनी चाहिए। बहुत ज्यादा लोगों से ओपिनियन और एडवाइस लेने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब कुछ फैसले ले लेने चाहिए आपको जो आप बहुत टाइम से डिले कर रहे थे। तो ये है, कैसा जाएगा धनु लगन के लिए राहु का ये गोचर। आपने कितनी बातों से रिलेट किया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अपने अगले लगन के पास जो कि है मकर लगन, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 10 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप मकर लगन के व्यक्ति हैं। मकर लगन वालों, इस फेज में आप सीरियसली अपनी वैल्यू सिस्टम को क्वेश्चन कर रहे हो। बाहर से स्टेबिलिटी हो सकती है, आप फील भी कर रहे होंगे, पैसा भी हो सकता है, लेकिन इमोशनली अभी सेफ फील नहीं कर रहे हैं आप। आपको ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा है कि आपके मन में जो भावनाएं अपने रिश्तों को लेकर, अपने घर, अपने फ्यूचर को लेकर चल रही है, ये कितनी सही है और कितनी गलत है। एक अजीब सी भावनाएं जो शायद आप कहकर समझा भी नहीं पाएंगे। राहु के इफेक्ट से पैसे, इनकम और स्पीच पर स्ट्रांग फोकस आपका बढ़ने वाला है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के आइडियाज आएंगे। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी बनाते हुए नजर आएंगे। नेटवर्किंग करते हुए लोग दिखाई देंगे और कहां से गेन प्रॉफिट हो सकता है उसके चांस बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फैमिली के एडवाइस या प्रेशर से थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। हर सजेशन आपके लिए लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होगा जरूरी नहीं है। 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। हॉस्पिटल या हेल्थ रिलेटेड खर्च पॉसिबल है, लेकिन साथ ही फॉरेन ट्रैवल के स्ट्रांग योग भी बन चुके हैं। खासकर जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं उनके लिए टाइम काफी सपोर्टिव है। सी फूड, ओशन या फिर वाटर रिलेटेड थीम भी एक्टिव हो रखा है, तो समुद्र के पास जाना, सी फूड का चस्का लग जाना या घर में पानी की मरम्मत या वाटर रिलेटेड कोई काम हो जाना, प्लम्बिंग का पॉसिबल है। ओवरऑल ये फेज आपको सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं, सही जगह इन्वेस्ट करने की, पैसा कहाँ
कैसे लगाना है, पैसे से कैसे पैसा बनाना है, इस पर भी काफ़ी कुछ समझा कर जाएगा। एक अच्छा टाइम पीरियड है, बस हाँ थोड़ा सा मेडिकल एक्सपेंसेस घर की वजह से दिखाई देते हैं। तो ये था कैसा जाएगा मकर लगन के लोगों के लिए राहु का गोचर अगस्त तक का ये टाइम पीरियड मोटा मोटा। आप में से कितने लोगों ने अभी से इन बातों से रिलेट करना शुरू किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और अपने सेकंड लास्ट नक्षत्र, सबसे प्यारे नक्षत्र, या लगन नक्षत्र नहीं कहना चाहिए, लगन बोलना चाहिए, सबसे प्यारे लगन की बात करते हैं, कुंभ लगन के लोगों की बात करते हैं। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कुछ इस तरह से 11 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप कुंभ लगन के हैं। कुंभ लगन वालों, ये जो फेज है ये आपके लिए सबसे पर्सनल है, सबसे ज्यादा पर्सनल है, क्योंकि राहु इसी में गोचर कर रहे हैं और ये आपका फर्स्ट हाउस है। बहुत इंटरनल चेंजेस आप महसूस करेंगे, आपकी आदतों में बदलाव होगा, आपका चाय कॉफी पीने का अंदाज बदलेगा, ग्रीन टी के शौकीन बन जाओगे, या चाय पीते थे तो ब्लैक कॉफी पीने लग जाओगे। कुछ एक आपके डेली रूटीन में दिन की शुरुआत में कुछ चेंज होगा। अब आइडेंटिटी एक शिफ्ट सी हो रही है, खुद को लेकर सोचने का, खुद के काम करने का तरीका बदल रहा है, नए विचार आ रहे हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, मन में प्लानिंग भी बन रही है और डूएबल भी लग रहा है। अपने आप के ऊपर लगने वाले जो लेबल्स हैं या लोग जिन निगाहों से अभी तक आपको देख रहे थे, उन लेबल को बदल देने का मन कर रहा है। आप एक्सप्लेन कम कर पा रहे हो, फील ज़्यादा कर पा रहे हो, ज़्यादा ऑथेंटिक और पावरफुल भी फील कर सकते हैं। बट याद रखिए, इनमें से कई सारी चीज़ें बस आपका डे ड्रीमिंग है, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में है, रियलिटी से आप कहीं ना कहीं दूर हैं या दूर भाग रहे हैं। राहु का असर लगन पर व्यक्ति को गुमराह करता है। आपका अपीयरेंस भी बदलता हुआ आप देखेंगे, आप जो कपड़े पहन रहे हैं उनको, उनके स्टाइल बदलते हुए देखेंगे, चेहरे को कभी ध्यान से देखिएगा, बदल चुका है आपका चेहरा धीरे धीरे। राहु अब सद्भिक्षा में आपके फेस को एक मिस्टीरियस सा लुक देने वाला है। बिहेवियर या फिर लाइफस्टाइल में सटल चेंज होंगे। यहाँ पर भी लोग अपना जो रहने का जगह है, कमरा है, उसे बड़ा करते हुए नजर आते हैं। बहुत ज़्यादा प्राइवेट होते जा रहे हैं आप, अब ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, जल्दी रिप्लाई नहीं करते, अकेले में रहना ज़्यादा मज़ा देता है आपको। घर वालों से भी अब बस काम की बातें हो जाएं तो काफ़ी, या खाना खाने पे मिल गए तो काफ़ी, नहीं तो वो भी नहीं मिलना है। खुद को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, खुद से बातें कर रहे हैं शीशे में देखकर, अपनी हेल्थ पर मल्टीपल थॉट्स रख रहे हैं और डाइट की बातें कर रहे हैं, अपने आप को हील करने के लिए प्लान बना रहे हैं। कितना कुछ कर रहा है बाप रे कुंभ लगन वालों। इसी के साथ साथ आपका जो 11th हाउस है वो भी एक्टिव है। लंबे टाइम से जो इच्छा या डिज़ायर आपका बचा हुआ था, बहुत जल्दी वो पूरा होने वाला है। कैश फ्लो इंप्रूव होगा, इनकम के नए सोर्सेज बन सकते हैं। आपके बच्चे हैं अगर और उनकी शादी की उम्र हो गई है तो, या फिर प्यार मोहब्बत की उम्र हो गई है तो ऐसा कुछ अपडेट वहां भी मिल सकता है। आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बस फर्क इतना है कि अब आप स्पॉटलाइट में उतना आ नहीं रहे हैं। आपके पीठ पीछे जिन कमरों में आप नहीं हैं उन कमरों में आपकी बातें हो रही हैं और आपका जो भपका है, इम्पैक्ट है, वो क्रिएट हो रहा है। ये फेज आपको लाउड नहीं रियल बनाने आया है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है 2026 में सभी कुंभ लगन वाले लोगों के लिए। हाँ, कुछ कुंभ लगन के लोग जिनका चंद्रमा वीक है, कमजोर है कुंडली में, वो एडिक्शन की तरफ भी जाएंगे और बहुत ज्यादा एडिक्शन या दोस्ती, पार्टी और अपने आप को कुल मिलाकर रियलिटी से दूर कैसे रख सकता है, ऐसी जगह पे जाएंगे। तो कुंभ लगन वालों, कुछ लोगों के लिए, कुछ कुंभ लगन के लिए जिनका चंद्रमा कमजोर है, दिस इज अ वेरी डेंजरस पीरियड आपकी हेल्थ, आपके मेंटल हेल्थ और आपके विचारों और आपकी समय बर्बादी को लेकर। तो अगर आप में से ऐसा कोई है जिसका कुंभ लगन है, चंद्रमा खराब है कुंडली में, फील कर रहे हो आप, तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं उसकी रेमेडी आपको जरूर लिख के भेजूंगा। तो ये है कैसा जाएगा कुंभ लगन के लिए अगस्त तक का पीरियड राहु के गोचर की वजह से। अब हम अपने आखिरी लगन की बात करते हैं और वो है मीन लगन। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में 12 नंबर अगर लिखा हुआ है तो आप मीन लगन के हैं। मीन लगन वालों, इस समय का ये जो फेज है ना, आप ना भागना चाहते हो। अब ये जो जिम्मेदारियां, ये जो काम काज, ये जो दुनियादारी है, इससे थोड़ा सा भागकर फुर्सत की सांस लेना चाहते हो और उसके बाद वापस भी आना चाहते हो। स्लीप पैटर्न चेंज होता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब आपको कई गहरे और सिंबॉलिक सपने, ड्रीम भी आ रहे हैं, ऐसा भी फील होता है। सॉलिट्यूड यानी कि अकेला रहने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, ज़रूरी भी लग रहा है। राहु के इफेक्ट से स्पिरिचुअल रिट्रीट, इनर वास्टनेस, अनसीन डायमेंशंस का एक्सपीरियंस होगा। जो लोग खुद को प्रैक्टिकल या एथिस्ट मानते थे, उनमें भी स्पिरिचुअलिटी का क्यूरियोसिटी अब जग सकता है। फॉरेन ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, वाईफाई एंड डिजिटल टूल्स विल इंक्रीज इन
इन सब चीज़ों में पैसा खर्चा होगा। देयरफॉर कॉन्शियस स्पेंडिंग आपको करनी चाहिए, थोड़ा डोनेशन भी इस टाइम में करें तो आपको काफ़ी फायदा होगा, नहीं तो पैसा पानी की तरह बहता हुआ नजर आता है। साथ ही 10वें घर में 10th हाउस एक्टिवेट होने की वजह से करियर में बड़ी जंप पॉसिबल है, प्रमोशन आपकी राह देख रहा है, नई जॉब, पब्लिक में रिकॉग्निशन के स्ट्रांग योग बने हुए हैं। ये फेज एंडिंग का नहीं है, ये एक क्लियरिंग फेज है आपके लिए। बड़े टाइम से वेट जो कर रहे थे वो वेट अब पूरा होने वाला है, बट विद लॉट्स ऑफ पेन, विद लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। भागना पड़ रहा है, अकेले रहना पड़ रहा है, खुद से बातें करनी पड़ रही, बहुत कुछ हो रहा है आपके साथ। यहाँ पे जो नेक्स्ट साइकिल में आप ज़्यादा अलाइंड और पावरफुल महसूस करेंगे, वो जून के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अगर आपकी ग्रैंड मदर हैं तो उनकी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, और अगर विदेश का कोई ट्रैवल टूर मिल रहा है तो चले जाइएगा, वो एक तरह से आपकी रेमेडी के तौर पर काम करेगा। आपके घर का थोड़ा सा स्टेटस बढ़ने वाला है। अब आपका जो फैमिली है उसको लोग आसपास थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट की भावना से देखेंगे। अब कुछ तो करोगे आप तभी ये होगा, या तो आप में आपके घर में कोई अच्छा एग्जाम क्लियर कर देगा, बढ़िया नौकरी लग जाएगी, प्रॉपर्टी ले लोगे, या फिर आप गाड़ी भर घर के बाहर बढ़िया लाके खड़ी कर दोगे। किसी ना किसी एक आपके एक्ट की वजह से आपके फैमिली का रेपुटेशन बढ़ने वाला है, इज्जत बढ़ने वाली है। तो ये है कैसा जाएगा मीन लगन के लिए ये अगस्त तक का राहु सद्भिक्षा का गोचर। आप में से अभी कितनी बातों से रिलेट करने लग गए कमेंट कर जरूर बताइएगा। और यहीं पर इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग पीरियड है, टाइम पीरियड है, और आप देखिएगा धीरे धीरे चीज़ें इसके अकॉर्डिंग अब चेंज होने लगेंगी, लोगों का व्यवहार, सोचने का तरीका। और मैं जितना एक्यूरेट प्रेडिक्ट कर सकता था आपके लग्न के हिसाब पे बेसिस पर, उतना मैंने करके बताया आपको। वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और हाँ, कुछ एक बात जो आप फील कर रहे हो इस वीडियो को देखकर वो लिख के जरूर जाइएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।